हेलो फ्रेंड्स, प्रयागराज से आप लोगों का अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं प्रयागराज में पहुँच चुकी हूँ और ये जो है ना, ये नागवासुकी मंदिर का गेट है यहाँ पे, यानी कि इस रास्ते से नागवासुकी जाया जाता है। ये गेट नंबर 6 इसको बोलते हैं। और अभी तो दिन है ना, हम लोग आए तो मतलब हम लोग 26 तारीख को गए थे और 27 को जो है हम लोग वहाँ पे सुबह में पहुँचे थे। तो हम लोगों ने स्नान वगैरह कर लिया था गंगा मैया का, गेट नंबर 6 के पास में जो गंगा घाट है उसी पे। और उसके बाद में हम लोग यहाँ बाहर देख रहे थे कि क्या हो रहा है, किस तरह का यहाँ का माहौल है। और जो है फिर यहाँ पे सारे लोग 7 बस में लोग गए थे, तो 7 बसों के लोग कहाँ इकट्ठा मिल पाते थे। तो यहाँ पे सब लोगों का ना जो है भरत मिलाप हो रहा था। तो सारे लोगों को मैं बोल रही थी कि ये भरत मिलाप हो रहा है, क्योंकि महिलाएं जानते हैं आप लोग ना कि यहाँ मतलब अगर महिलाएं जहाँ इकट्ठा होती हैं वो अपने अपने मायके के लोगों को ढूंढती हैं। तो इधर मेरी मम्मी भी अपने मायके के लोगों से बात कर रही थी, तो मैं कह रही थी कि भरत मिलाप हो रहा है। तो यहाँ पे अखंड रामायण भी बैठा हुआ था, तो इस बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे जो ले जाते हैं वहाँ पे अखंड और जो है रामायण भी वहाँ पे होता है। तो ये जो है बाड़ा है, बाड़े में आप लोग जान सकते हैं बाड़ा क्या होता है। तो बाड़ा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बाड़े ही बाड़े हैं, तमाम बाड़ा बना हुआ है। और सारे लोग ना एक दूसरे से मिल रहे हैं। और फिर शाम हो चुकी है, हम लोग जो है टहलने के लिए बाहर निकले हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि मतलब वहीं पे जो है काफ़ी दूरी पे हम लोग मतलब थोड़ा आगे निकल के आए थे घूमने के लिए कि चलो देखा जाए। होता है ना कि कहीं पे जाओ तो ये घूमने की जिज्ञासा बनी रहती है। तो यहाँ पे जो है रामाभद्राचार्य जी का कथा हो रहा था, तो हम लोग ना ऐसे ही घूमते घूमते, और वहाँ पे इसी के बगल में कान्हा जी का क्रिस्टल मंदिर भी बना हुआ था। उसको शायद इसी के नाम से लोग बोल रहे थे, मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या था, मुझे याद नहीं है उतना। और यहाँ पे जो है ना, इनका जो है कथा स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि कुछ पता तो था नहीं, लेकिन ये था कि घूमते घूमते हम लोग वहाँ पे आए थे। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, अगल बगल की चीज़ों को भी देखते हैं। ये जो मैं मंदिर बताई हूँ आपको कान्हा जी का, उधर था। और यहाँ पे ऊँट भी थे प्रयागराज में। तो जो लोग भाई शौकीन थे ऊँट पे बैठने के लिए, तो वो लोग अपना वीडियो वगैरह बना, और कुछ लोग जो है फ़ोटो खींच रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग जो है पंडाल में हैं। आप देख सकते हैं कि पंडाल कितना बड़ा है, और जो है पंडाल में जनसंख्या भी ज़्यादा है, क्योंकि भाई धार्मिक स्थल है। तो धार्मिक स्थल पे कथा वगैरह तो सत्संग वगैरह सुनने को मिलते हैं और सुनना भी चाहिए। तो मैं भी गई थी इसलिए कि चलो चलते हैं। खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ सत्संग वगैरह कथा सुन लेते हैं। तो यहाँ पे अभी उनके शिष्य जो हैं वही कथा कह रहे थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनका आसन लगाया जा रहा है रामभद्राचार्य जी का, और उसमें उनको बिठाया जाएगा। और देखिए कैसे करके तो उनको यहाँ पे उन लोगों ने खड़ा कर दिया। मैं जूम करके कोशिश कर रही हूँ दिखाने की आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं। मैं इनको टीवी में देखा करती थी, तो मुझे लगा कि अगर ये साथ में आए हैं तो चलो चलते हैं। होता है ना कि पंडाल में बैठ के कथा सुनने का एक अलग ही अपना महत्व होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने भी सोचा चलो, और सारे लोगों ने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं, पंडाल में बैठ के कथा सुन के फिर आते हैं। और यहाँ पे भी मतलब इसी गेट पे ऐसा था कि कम भीड़ थी, और बाकी झूसी वगैरह में तो बहुत सारे लोग कथाकार आए हुए थे। लेकिन ये था ना कि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी, तो इसलिए हम लोग वहाँ नहीं गए थे। और ना ही वहाँ पे भाई जहाँ भीड़ों को जरूर थोड़े ना कि वहाँ पे ही जाओ। संगम पे तो हम लोग को पता नहीं था ना कि ऐसा होने वाला है, नहीं तो वहाँ भी हम लोग नहीं गए थे। गंगा मैया ही है जहाँ पर हमें स्नान कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इनके शिष्य जो हैं, तो अपने शिष्य से बोल रहे थे कि आज आप कथा कहोगे, आप कथा अच्छी कह रहे हो और मैं बैठ के सुनूँगा, आज मैं कथा नहीं कहने वाला हूँ। लेकिन इनके शिष्य भी ना कम नहीं थे, और ये जो है कथा बहुत अच्छे से कह रहे थे, बहुत ही सुंदर तरीके से। तो आप लोग भी कथा का आनंद लीजिए। और देखिए कैसे मतलब वो बता रहे हैं कि हाँ ये कथा कहेंगे। तो मुझे तो लगता है कि भाई वही उनके शिष्य हैं, और उनके बाद उन्हीं का नंबर है, वही कथा कहने वाले हैं आगे चल कर के।
तो अब वो कथा स्टार्ट करने के लिए चल रहे हैं, तो आप लोग भी कथा सुन लीजिए। मैं इसीलिए इस एक में वीडियो को डाली हूँ तो आप लोग भी सुन लीजिए, जिसकी इच्छा हो, और जिसकी इच्छा ना हो भाई वो तो स्किप कर सकता है, कोई बात नहीं है। आगे मैं बताती हूँ कि क्या क्या हुआ। इधर इंद्रजीत लक्ष्मण जी से लड़ने आया है। महाराज घनघोर युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, विरही परस्पर करी अति क्रोधा। परस्पर युद्ध हो रहा है। मैंने पूर्व में निवेदन किया, गुरुदेव भगवान का ही भाव है। एक तरफ रावण का बेटा लड़ रहा है तो दूसरी तरफ राम जी का बेटा लड़ रहा है, लक्ष्मण जी लड़ रहे हैं। और महाराज युद्ध का क्रम चल ही रहा था और फिर उसने वीर घातिनी सती का प्रयोग किया है। वीर घातिनी छाड़ सी सांगी, वीर घातिनी छाड़ सी सांगी। तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, ओ तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। वीर घातिनी छाड़ सी सांगी, वीर घातिनी छाड़ सी सांगी। तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। महाराज वीर घातिनी का प्रयोग किया है और वीर घातिनी वह शक्ति लक्ष्मण जी के उर में दी। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। अब इधर जब जीवाचार्य लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, उस मूर्छा अवस्था में, उस सुसुप्त अवस्था में हनुमान जी जैसा सद्गुरु ही उन जीवाचार्य को परमात्मा के समक्ष लेकर आया। तब लगी लई आयम हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। हमें तो अच्छा धर्म संकट में हम फंसे नहीं, अच्छा महाराज लक्ष्मण जी को लेकर हनुमान जी महाराज राम जी के समक्ष आए। जीवन में जब संकट हो, जब विपत्ति हो, उस समय मेरे गुरुदेव जैसा सद्गुरु होगा तो रघुनाथ जी के चरणों में आए। महाराज जामवंत कह वैद सुसेन अलंका रह को पठिए लेना। जामवंत जी ने युक्ति बताई कि महाराज अब कोई प्राण बचा सकता है और इस वीर घातिनी शक्ति के प्रयोग का यदि कोई उपाय जानता है तो वह सुसेन जी जानते हैं। गुरुदेव भगवान का भाव है कि सुसेन जी को ही क्यों बुलाया। वैसे तो बहुत रहे होंगे, लेकिन सुसेन जी का जो जन्म है वो कौशल्या जी के जन्मभूमि के निकट का है, छत्तीसगढ़ का जन्म है। गुरुदेव के साथ जब हम चंद्रपुरी दर्शन करने गए थे माँ कौशल्या जी की जन्मभूमि, तो वहीं पर ऐसा बताया कि सुसेन जी भी यहीं पर जन्म लिए। और जब एक पुत्र के ऊपर संकट हो तो माँ जितनी दुखी होती है उससे अधिक मामा दुखी होता है, क्योंकि दो माँ का प्यार है, माँ माँ, दो माँ का प्यार। इसलिए सुसेन जी एक प्रकार से संबंध में राम जी लक्ष्मण जी के मामा लगे। महाराज अब जाएगा कौन? भाई विराज को लेकर कौन आएगा? राम जी के पास कोई सामान्य तो आ नहीं सकता,
ऐसा नहीं कि कोई भी राम जी के पास पहुंच जाएगा। मैंने पूर्व में कहा, जब हनुमान जी जैसा सद्गुरु होगा तभी जीव राम जी के पास आ सकता है। और तब हनुमान जी महाराज लंका गए और सोते हुए सुशील को महल के शहर उठाकर लेकर आए। महाराज चर्चा हुई, निष्कर्ष निकला कि संजीवनी किसी भी प्रकार कल्पों फटने के पूर्व चाहिए। अब संजीवनी चाहिए। अब ऐसा कौन वीर है, ऐसा कौन योद्धा है जो पौ फटने के पहले, सूर्योदय के पहले संजीवनी लेकर आए? तो कोई बोलने को तैयार नहीं। सब आशा भरी दृष्टि से हनुमान जी की ओर देखने लगे। बोले महाराज यही ऐसा योद्धा है जो एक दिन का था तब तो सूर्य नारायण को खा लिया। यदि आज लक्ष्मण जी के प्राणों की बात है, आज तो कौन निकल करके। अब जो है ना कथा संपन्न हो चुकी है। संपन्न होने के बाद में क्या होता है, वही आरती होती है। तो यहाँ पे अब आरती चल रही थी कि सारे लोग जो है आरती करने के लिए, वही हनुमान जी की आरती हो रही थी कि हनुमान जी की आरती होगी, फिर उसके बाद में और भी आरतियाँ गाई जाएंगी। तो सारे लोग बैठ कर के कर रहे थे अपना। और जो है इसी में ना सारे लोग, हमारे लोग भी मतलब इसी में बैठे हुए थे। तो सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई खो जाए। उसमें ना सबसे बड़ा ये डर था कि खोने वाला, तो इसलिए सब लोग एक दूसरे को देख देख करके इसमें कर रहे थे। और जो है हम लोग अब घर जा रहे हैं। आप लोगों को कथा जो है कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और जो है हमने पूरा कोशिश, मतलब मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को पूरा सब कुछ दिखा सकूँ कि क्या है, कैसी है, किस तरह से है। फिलहाल तो मैंने जो कोशिश किया, आप लोगों को पसंद आया हो। जो है वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।